प्रयागराज उत्तर प्रदेश तीर्थ भूमि महाकुंभ धूमधाम से संपन्न हो रहा है। विभिन्न मंडपों में मंत्रोच्चारित हो रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं, कहीं कहीं सत्संग भी हो रहा है। संगम में स्नान करने के लिए रात्रि 12:01 से सबका मन उत्साहित है। ये भारत देश की महिमा है, जहां पर सबकी श्रद्धा और भक्ति का दर्शन कभी कभी कुंभ मेला में देखने को मिलता है। मुझे लगता है सबकी स्नान करीब करीब हो चुकी है। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में मथुरा के जज सूर्यभान वर्मा जी पधारे हुए हैं। खुशी इस बात की है, उनकी धर्म पत्नी भी जज है और वे भी जज हैं और दोनों मथुरा में हैं। भगवान कृष्ण ने उनको भेजा कि जाओ एक रात गुरु जी के कैंप में विश्राम करो। उनके बड़े भाई भी आए हैं और बड़ा सुंदर स्वभाव है, सिंसियर माइंड है, बुद्धि कुशाग्र है। कल से उनका आगमन हुआ, आज सुबह भेंट हुई। उनकी 2-4 बातें मैंने सुना तो मुझे लगा कि नियम तोड़कर उनको मेला अधिकारी बनाना चाहिए था। मेला कुंभ मेला का अधिकारी है। उनके पास में बहुत सुंदर सुंदर डिसीजन और फार्मूले हैं। लोग उनको देखना चाहते हैं। मैं उनसे कहूँगा दोनों भाई हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। जो सफेद बुशर्ट पहने हैं वे बड़े हैं और जो बहुत बड़ा कुछ पहने हैं ये छोटे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश से 5 जज आने वाले हैं गुरु जी के कैंप में। मैं सबसे प्रेम करता हूं, जज से भी, पत्रकार से भी, पुलिस से भी, लेखपाल से भी, किसान से भी, बिजनेसमैन से, विद्यार्थियों से, क्योंकि भक्ति किसी के अंदर भी हो सकती है। इसलिए गुरु को सबसे प्रेम रखना चाहिए। 2-3 दिन बहुत भीड़ थी। कुछ लोगों ने कहा क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत करो, भीड़ को आने दो, रोकना मत, न खाने में रोकना न सोने में रोकना। सब भक्त स्वयं सेटिंग कर लेंगे। सब सेटिंग कर लिया, सब सो गए, सब खा लिए। कुछ हमारे गेट के बाहर भी सोए थे। मैं रात में झांका तो हमने कहा बस निकलना मना है, सब भक्त पड़ा है। एक रात का सवाल था, मेरे को ना करना अच्छा नहीं लग रहा था कि बड़ी आस लेकर लोग आते हैं। कई जगह लोग मना किए हैं तब यहाँ आए हैं। अब इस द्वार से भी लौटूं तो जाऊं कहाँ? तो गुरु जी के यहाँ सबको समाया गया। समुद्र वही है जो सब नदियों को अपने में समा ले और नदी वही है जो समुद्र में समा जाए। तो आप तो सरिता हो
और गुरु का प्रेम समुद्र है, हम तुम एक ही में मिल गए, समा गए। गुजराती भाषा में भजन गाते हैं कि गुरुजी दरिया और मैं सरिता और एक में समाई गैल रे, और क्या क्या बताते हैं, मेरे को तो याद नहीं है, गुजराती भाषा है। और शिक्षक कनु भाई बार बार उठता है कि कहो तो मैं गा दूं गुजराती में फिर कि कौन दरिया है कौन नदी है। लास्ट में गवाऊंगा। विशेष अतिथि के रूप में श्री हीरालाल साहू, जिसका नाम लो खड़े हो, पत्नी रीना देवी, मनोज कुमार साहू बेगूसराय, श्री रसिक भाई बोडेली गुजरात, कनु भाई, ईश्वर भाई, जयंती भाई और एक भाई और गुजरात, और हमारे वकील साहब उत्तर प्रदेश, ये सब विशेष अतिथि हैं। और महान भक्त श्री विक्रम शाह, संतोष मिटकरी लातूर महाराष्ट्र, पानीपत सोनीपत विक्रम शाह हैदराबाद, रावटे ईश्वर, श्री महान भक्त, ये सब रेखा मिश्रा प्रतापगढ़, ये सब भक्त ऐसे हैं जो आज के विशेष अतिथि बने हुए हैं। गंगा गौड़ गोरखपुर, साहिब बंदगी अखिलेश सिंह हरदोई, डॉक्टर सुभाष चौरसिया, डॉक्टर अनिल विश्वकर्मा, ये सब जौनपुर वाले, ये विशेष अतिथि हैं। ये लोग गुरु का प्लान करते हैं। कुछ तो मैं प्लान करता हूं, लेकिन अब ये लोग प्लान शुरू कर दिए हैं। बैठिए, ताली बजाइए सब लोग। अभी श्री हीरालाल साहू जी कह रहे थे कि श्री गुरुदेव तीर्थ दर्शन सत्संग समिति भारत में आप भी सदस्य बनिए। ये समिति उन्होंने ही बनाई है, मेरे अंदर ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था, मेरे को जरा भी इसका ज्ञान नहीं था ऐसा भी कुछ हो सकता है। उन्होंने एक दिन फ़ोन किया, कहा गुरुदेव आपके सत्संग गाँव में होते हैं, शहरों में होते हैं, लेकिन तीर्थों में बहुत कम होते हैं, तो हम एक ऐसी भारत देश की समिति गठित करें जिसमें भारत देश के हम सभी भक्त सत्संगी भाई बहन आयोजक सदस्य बन जाए। जैसे आपका प्रोग्राम कोई प्रयागराज में कराता है तो एक व्यक्ति करा देता है, बोडेली में रसिक भाई बारिया इंजीनियर साहब करा देते हैं, मोलधर में नरेश साहब करा देते हैं, ईश्वर भाई करा देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं पूरे भारत देश के हम सभी भक्त सत्संगी भाई बहन आयोजक सदस्य बन करके आपका प्रोग्राम प्रति वर्ष एक न एक तीर्थ में रखें, और जो राशि इकट्ठा हो उस राशि से वहां पर सबके लिए भंडारा रहने ठहरने का प्रबंध किया जाए, और आप आए प्रवचन सुनाएं और आप भी चले जाएं हम भी चले जाएं। ऐसा सेटिंग किया उन्होंने। तो सेटिंग हुई तो सबसे पहले अयोध्या का चुनाव किया गया। अयोध्या में जब सत्संग हुआ, पहला उनका भी था, हमारा भी पहला, तो ऐसा नहीं गुरु हर चीज में चतुर होता, ये बात का आप भरोसा मत करना। तो मैं भी नहीं जानता था क्या करूं, वो भी नहीं जानते थे, तो 7 दिन का रख दिया, और 7 दिन में 26 लाख का खर्चा आया, और इकट्ठा हुआ 20 लाख। अब ये 6 लाख फंसा, तो मैंने उनको कहा तुम छोड़ो चिंता, अब ये 6 लाख हम ही देंगे, महीने भर भी इकट्ठा करके दे देंगे, अब भक्तों से नहीं लेंगे। अब चतुर हो गए, एक बार खा गए ना चक्कर हम लोग। तो दूसरा प्रोग्राम उज्जैन में रखा, उसमें 12 लाख खर्च हुआ, और प्रोग्राम 3 दिन रख दिया। सब भक्त पहुंचे, क्षिप्रा नदी में स्नान किया, महाकाल का दर्शन किया, और 3 दिन साथ में रहे। 3-4 धर्मशाला, बड़े बड़े 200-400 कमरे बुकिंग कराए गए, सब भक्त ठाठ से रहे, भंडारा चला। उसमें कम खर्च आया, क्योंकि होशियार हो गए, जान गए कहाँ ज्यादा खर्च हो गया। अब तीसरा प्रोग्राम प्रयागराज में रखा गया, तो ये कुंभ भी था, इसलिए यही सेट कर दिया गया तीर्थ वाला। तो ये तो 1 महीने रखा गया, 13 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक, इतना लंबा कार्यक्रम। इसमें श्री गुरुदेव तीर्थ दर्शन सत्संग समिति के सदस्य भी शामिल हो गए, अन्य सदस्य भी शामिल हो गए, सब हमारे जज साहब भी शामिल हो गए, जो आया सो शामिल हो गया। सबका धन एक जगह इकट्ठा हुआ, दमादम भंडारा चालू हो गया, और बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। अब ये श्री गुरुदेव
तीर्थ दर्शन सत्संग समिति भारत, इसमें एक सबसे बड़ा फायदा है। इसमें रामेश्वर नाथ कितने लोग गए, हाथ उठाओ। एक आदमी, 3-4 लोग, ठीक। बैजनाथ, बाबा बैजनाथ के दर्शन में कितने गए, देवघर, बस 10, 15, 20 लोग, नीचे कर लो। पुष्कर तीर्थ कितने लोग गए, बस 2-5 लोग। काशी तीर्थ बहुत गए होंगे, काशी के लिए हाथ उठाओ। काशी में है इसमें 10% लोग। हरिद्वार तीर्थ कितने लोग गए, हाथ उठाओ। हाँ, बस 10%। अब बाकी लोग गए नहीं, क्योंकि आदमी तब जाता है जब वहां कोई आसरा होता है कि जाएं, कहाँ रहें, क्या करें, कोई सहारा।